नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जीवन के बारे में बात कर रहा था। मानव जीवन के बारे में क्या महत्व है, क्या हमारी अपेक्षा है, क्या हमारी जानकारियाँ हैं, इसके वो चेक करने का एक समय आ गया है। हमें नई शिक्षा प्रणाली ये बताती है कि हमारा जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी सारी जो नींव है वो हमारी सोच डिपेंड करती है, सोच पर डिपेंड करती है। इसलिए हमारी सोच जितनी अच्छी होगी जीवन उतना अच्छा होगा। सोच जितनी कमज़ोर होगी उतनी जीवन कमज़ोर होगा। चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सत्य इस्टेब्लिश हुआ मेट्रो 21 के माध्यम से। दूसरा उपाय यह है कि जीवन का मतलब क्या है। जीवन का अर्थ है कि हमारे जन्म से और हमारे मृत्यु तक का जो समय का अंतराल है उसे ही जीवन बोलते हैं। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम जीवन में रहते हैं। हम एक मनुष्य का जीवन 100 सालों का होता है। ये प्रकृति द्वारा डिज़ाइंड है। अब इस 100 साल में हमें क्या करना है? क्या सिर्फ बैठे रहना है या कुछ काम करना है? ईश्वर ने मनुष्य को एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, अपने बराबर बनाया है। ईश्वर और इंसान में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक ईगो का फ़र्क है। अगर इंसान में ईगो समाप्त हो गया तो वो ईश्वर हो जाता है। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें समान हैं ईश्वर की। और इसके लिए ईश्वर ने हमें कुछ लक्ष्य दिए हैं समाज में काम करने के लिए। जहाँ हम हैं वहाँ काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारा लक्ष्य है। अब जीवन की क्या आवश्यकता है, जीवन की क्या इश्यूज़ हैं, जीवन की क्या डायमेंशंस है, किन किन चीज़ों से मिलकर जीवन बनता है, किन किन चीज़ों का महत्व जीवन के ऊपर है, ये अपने को समझना है। इसमें जो जानकार होते हैं वो लोग ये बताते हैं कि जीवन के 5 आवश्यकताएं होती हैं या 5 डायमेंशंस हैं। पहला है संबंध, दूसरा है सम्मान, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है समय और पांचवा है पैसा। ये 5 चीज़ों से ये समाज, ये जीवन बनता है। ये जैसे किसी गाड़ी का चक्का है, उसमें 5 स्पोक्स लगे हुए हैं। 5 स्पोक्स मतलब संबंध का, सम्मान का, स्वास्थ्य का, समय का और पैसे का। ये 5 स्पोक्स जीवन की गाड़ी के चक्के में लगे हुए हैं। अब अगर ये पांचों स्पोक्स मजबूत हैं तो चक्का मजबूत रहेगा और गाड़ी जितनी तेज़ी से चाहे हम चाहे दौड़ा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये पांचों स्पोक्स हमारे टूटे रहते हैं जीवन के शुरू से अंत तक। मतलब संबंध हमारे ख़राब रहता है, सम्मान भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता हमारा। दूसरा, स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ही उपेक्षित है और समय नहीं है हमारे पास और पैसे नहीं हमारे पास। इस तरह से पांचों चीज़ हमारे पास नदारद है। तो ये चक्का स्पोक्स जो टूटा हुआ है, इसके कारण चक्का है वो एंड बेंड हो गया, वो विकृत हो गया और इसके कारण जीवन की का चक्का चल नहीं रहा है। मतलब जीवन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, जीवन रुका हुआ है, सिर्फ समय बीत रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन नहीं चल रहा बल्कि समय बीत रहा है। हमारा जीवन स्थिर है क्योंकि पांचों स्पोक्स टूटे हुए हैं। अब अगर हमें जीवन को चलाना है, जीवन को दौड़ाना है, तो सबसे पहले हमें पांचों स्पोक्स को ठीक करना होगा। 5 स्पोक्स ठीक करने के लिए, जैसे संबंध और सम्मान को ठीक करने के लिए हमें लोक व्यवहार सीखना पड़ेगा। लोक व्यवहार का मतलब है कि अपने लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ व्यवहार करना, पेश आना, ये सीखना पड़ेगा। कैसे उनके साथ संबंध बनाएं, कैसे उनका उनका सम्मान हम जीतें, ये सीखना पड़ेगा। तो ये सीखने से हमें संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और सम्मान भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा इशू है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य हमारा बहुत ही उपेक्षित है। हम शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ डॉक्टर और हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर, हॉस्पिटल हमें ठीक कर देगा। इसीलिए हम डॉक्टर और हॉस्पिटल के पास रहना चाहते हैं, बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं ताकि हमें इलाज मिल सके। जब भी कोई इमरजेंसी हो, जब भी कोई स्वास्थ्य हमारा ख़राब हो, तो तुरंत हमें इलाज मिल जाए और हम स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं। लेकिन ये ठीक बात नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी है, शरीर को बेहतर बनाए रखने के लिए जानकारी लेनी है और इसके लिए हमें उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा लेनी पड़ेगी। उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा लेना आवश्यक है सफल जीवन के लिए। तीसरी चीज़ है समय और पैसा। समय और पैसा हमारे पास नहीं है क्योंकि समय के एवज में हमको पैसे मिलते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसमें समय लगता है तो पैसे मिलते हैं, समय नहीं लगता है तो पैसे नहीं मिलते हैं। और जितना हम समय डालते हैं उसी अनुपात में पैसे मिलते हैं। इसलिए समय चूँकि सीमित है, समय हमारे पास 24 घंटे ही है। 24 घंटे में हम 12 घंटे ही काम कर सकते हैं अधिकतम। इसलिए उसी के अनुपात में हमको पैसे मिल रहे हैं, मैंने सीमित पैसे मिल रहे हैं।
लेकिन हमारे खर्चे आ जाते हैं, खर्चे डबल हो जाते हैं, इसलिए हमें पैसे की समस्या रहती है और समय नहीं रहता है। 12 घंटे हमने काम में डाल दिया, 12 घंटे बाकी काम में लगा दिया, तो समय की कमी हो गई। इस तरह से समय और पैसे की हमेशा किल्लत बनी रहती है। इसलिए इससे बचने के लिए, इससे निकलने के लिए हमें आर्थिक स्वतंत्रता लेनी पड़ेगी। आर्थिक स्वतंत्रता की शिक्षा लेनी पड़ेगी। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? इसका मतलब है कि समय और पैसे की उपलब्धता दोनों साथ साथ उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था में हमको जाना है। इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी हमको मिल सकती है, लेकिन अभी मैं आपको संक्षेप में सब बता रहा हूँ। तो ये अब सफल जीवन के 3 अध्याय हो गए। पहला लोक व्यवहार, दूसरा उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और तीसरा आर्थिक आज़ादी। ये 3 अगर अध्याय हमने पढ़ लिया, 3 चीज़ों की ट्रेनिंग ले ली, तो हमारे पाँचों स्पोक्स टाइट हो जाएंगे और चक्का हमारा दौड़ेगा, जीवन की गाड़ी हमारी दौड़ेगी। यह मूल मंत्र है, यह सबसे बड़ा फार्मूला है, इसको हमको समझ लेना है। दुर्भाग्य से हमारे शिक्षा प्रणाली में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती। शिक्षा प्रणाली जो एक शिक्षा का मतलब है कि हमें एक इंसान बनाए, हमें योग्य बनाए, हमें आगे बढ़ने में मदद करे, सिर्फ हमें एक क्वालिफिकेशन देता है, डिग्री देता है, प्रोफेशनल बना देता है और जॉब सीकर बनाता है, नौकरी करने के योग्य बनाता है, नौकरी में लाइन लग जाते हैं हम, यही हम सीखते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही जोखिम भरा है। हम जीवन में ये सब कुछ नहीं जानते जो हमें जानना चाहिए। आपको हो सकता है पता हो कि अंग्रेज़ों के आने के पहले बहुत ही प्राचीन काल में हमारा देश बहुत ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि लोग इन तीनों चीज़ों की जानकारी रखते थे। गांव में रहते थे, देश हिंदुस्तान भारत गाँव का देश था, सब लोग गांव में रहते थे और ये तीनों चीज़ों की जानकारी या पांचों जो डायमेंशंस हैं उनके जीवन में उपलब्ध होते थे। संबंध बहुत स्ट्रांग होते थे, सम्मान उनका होता था, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था उनका, 100 साल ज़िंदगी जीते थे वो लोग, और समय और पैसे की भी आज़ादी थी। सब कुछ गांव में उपलब्ध था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने गुलाम बनाने के लिए ये सब छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक सोशियोलॉजिस्ट जॉन मैकाले को बुलाया और सर्वे कराया कि इसको कैसे हम कमज़ोर कर सकते हैं। जॉन मैकाले ने ये सब रिपोर्ट दी और कहा कि इन लोगों को कमज़ोर करने के लिए एक ही उपाय है कि इनका हम विकेंद्रीकरण करें, हम इनकी आर्थिक तीनों चीज़ों को छीन लिया जाए, इनकी लोक व्यवहार की कला छीन ली जाए, स्वास्थ्य छीन लिया जाए और आर्थिक आज़ादी छीन ली जाए। इनको हम स्कूल कॉलेज की शिक्षा देंगे ताकि ये नौकरी करें। नौकरी करने से ये लोग निर्भर हो जाएंगे और सरकार का भी काम करेंगे। इसलिए स्कूल कॉलेज खोले गए शहरों में, अस्पताल खोले गए ताकि स्वास्थ्य हमारा ख़राब हो जाए। स्वास्थ्य ख़राब हो तो हम लोग अस्पताल में आए, हम स्वास्थ्य की सारी चीज़ों को भूल जाएँ। इस तरह से जानबूझ के सारे जो ढांचे हैं, संस्थागत ढांचे हैं, जो फाइनेंशियल सोशियो इकोनॉमिक ढांचे हैं, उसको तोड़ा गया और इस तरह से टूटता गया। वो ये भी जानते थे वो लोग कि ऐसा करने से शहरी और गांव में इस तरह से लोग पलायन करेंगे, लोग हटेंगे, तो आपस में बहुत ही बड़ा विभाजन होगा, आपस में बहुत बड़ा भेद होगा, मतभेद होगा। इसलिए भी परिवार टूटेगा और समाज टूटेगा। ये सोच करके उन लोगों ने ये व्यवस्था रखी। लेकिन हम लोगों ने इसका महत्व नहीं समझा। हम लोग आसानी से पैसे मिलने वाली चीज़ के पीछे भागे। हम लोग शहर आ गए और शहर आके नौकरी करने लगे, पढ़ने लिखने लगे, क्वालिफिकेशन लेने लगे। इस तरह से हमारा पूरा ताना बाना टूट गया और हम गरीब हो गए। आज़ादी मिलने के बाद भी यही चीज़ कंटिन्यू की गई। अगर उस वक्त की हमारी सरकार ने या हमारे देश के नेताओं ने इस तरह की नीति बनाई होती कि इन तीनों चीज़ों को या पांचों चीज़ों को जीवन में लागू करना है, तो आज हमारा समाज, हमारा देश बहुत आगे होता। तो ये हमारे समझने की चीज़ है कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। आज 20वीं 21वीं शताब्दी में नई शिक्षा प्रणाली हमें इसकी शिक्षा दे रही है, इसकी जानकारी दे रही है और इसके लाभ बता रही है। इसलिए हम आपसे यह गुजारिश करते हैं, ये तीनों चीज़ों को तो आप ध्यान में रखिए। जीवन के यही 3 अंग हैं, जीवन के यही 3 अंग हैं, यही हमारी आवश्यकता है। हमें ये सिखाया गया कि हम रोटी कपड़ा मकान, वो गलत है, वो ऐसा नहीं है। इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान महत्वपूर्ण नहीं है। इंसान के लिए व्यक्तित्व विकास या लोक व्यवहार और दूसरा उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और आर्थिक आज़ादी, ये सब आवश्यक है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में फिर आगे और विस्तृत जानकारी दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।